A very good morning to all of you. Welcome to Saint Soldier Divine Public School. This is a business study lecture for plus 1 commerce, and in previous lesson we did how to internal trade, did the work. There are two types, one is a wholesale trading and the retail trading. Now today we will discuss the Chamber of Commerce and Industry. Chamber of Commerce and Industry are voluntary and the non-making profit organization. It is a all type of business operating in a particular territory for the protection of interest businessman in general and that territory is a particular. क्या होता है बच्चे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर आप जिस तरह की एक्टिविटी या जिस तरीके के बिजनेस में हो उस बिजनेस की एक्टिविटी के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में. अगर इसको बहुत सिंपल वे में हमने पढ़ना है तो है वी कैन से अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसमैन. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो होती है उसको हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं. इट रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड. हर एक ट्रेड की, हर एक बिजनेस की, हर एक इंडस्ट्री की अपनी चैम्बर्स होते हैं, अपनी एसोसिएशंस होती हैं जिसमें वो मीटिंग्स करते हैं, प्राइजेस डिसाइड करते हैं, कॉस्ट डिसाइड करते हैं एंड मार्केट में डील करते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. अगर आप अपनी मार्केट में जाते हो, लाइक हमारे अगर जलंधर की बात की जाए तो अगर हम शेखा बाज़ार जाते हैं जहाँ मॉडल टाउन की मार्केट में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखोगे कि अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे. अगर आप शेखा बाज़ार में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो प्राइजेस हैं टेक्सटाइल के, क्लोथिंग के, वो डिफरेंट होंगे अगर आप मॉडल टाउन में जाओगे तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो शेखा बाज़ार में जितनी भी शॉप्स हैं टेक्सटाइल की वो अपने जो हैं एक एसोसिएशन, एक चैम्बर बनाते हैं और उस चैम्बर में हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस डिसाइड करते हैं. हाईएस्ट लाइक अगर उन्होंने एक पेन बेचना है, सपोज किसी भी अगर बात की जाए पेन बेचना है तो वो मिनिमम प्राइस रख लिया 5 और हाईएस्ट प्राइस रख लिया 20. तो इट मीन्स वो जितने भी वहाँ पे सेलर हैं वो क्या करेंगे 5 to 20 के बीच में डीलिंग करेंगे. अगर कोई पर्सन 5 से कम देता है तो इट मीन्स वो उस एसोसिएशन और चैम्बर की बात को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसी जो शॉप्स है उनको वार्निंग दी जाती है थ्रू द चैम्बर्स, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपनी कॉस्ट से कम ही खर्चा करके कॉस्ट से कम अपने जो प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा. और नो डाउट आपकी जो डिमांड है वो कस्टमर सिर्फ आपके पास आएगा, इससे बाकी जो सेलर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी. तो इस तरीके छोटी सी एग्जांपल मैंने बताया कि वो किस तरीके से बात करते हैं, डीलिंग करते हैं. द कॉम्पोजिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री. इन इंडिया एवरी मेजर स्टेट हैज़ इट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स. हर एक स्टेट में अपनी अपनी चैम्बर्स हैं. कैसे? दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स. Many chambers of commerce are affiliated to the Federation of India Chamber of Commerce and Industry. एक पर्टिकुलर एक एसोसिएशन है जहाँ से एफिलिएशन मिलती है हर चैम्बर को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, MCQ के लिए. क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FICCI, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ जो फंक्शंस है वो डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज़ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स. इंटर स्टेट जब भी आप मूवमेंट करते हो द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसिलिटेट द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल, कंस्ट्रक्शन एंड द हाईवेज एंड रोड्स एक्सेट्रा. लाइक अगर आप पंजाब की बात कर रहे हो तो पंजाब ने कहीं पे भी अपनी जो गुड्स सेंड करनी है इंटर स्टेट में तो वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे. कहीं पे जैसे टोल प्लाज़ा है वो नहीं आपसे चार्ज किया जाएगा, या किसी भी तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो चैम्बर्स आपको प्रोवाइड करती है. प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, जो आपके पास जो चैम्बर्स हैं उन्होंने अपने क्या बनाए होते हैं,
अपने रूल्स बनाए होते हैं जिससे वो आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने को बोलते हैं। अगर आपने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया है तभी वो आपको प्रमोट करेंगे फर्दर बिजनेस के लिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री hold discussion with government agency for investment into infrastructure project like road, port, electricity, railway, etc. for promoting the trade. Clear? The next one is weight and measure and preventing of duplication brands. The Chamber of Commerce and the industry interact with the government to formulate laws relating to weight and measure the protection of brands and take action against those who violate rules and regulation. जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो गवर्नमेंट के साथ इंटरसेक्ट करती है, बात करती है कि आप स्ट्रिक्टली एक्शन जो स्ट्रिक्टली रूल बनाइए जो डुप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। लेबर लेजिस्लेशन, यहाँ पे लेबर के रिगार्डिंग भी कई तरीके की जो हैं मीटिंग सेल्ड की जाती हैं कि उनको प्रॉपर वेजेस मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, देन पॉलिसीज़ अच्छी बनी हो। वो सारी जो चीज़ें वो लेबर लेजिस्लेशन के अंदर क्या बनाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, हार्मोनाइजेशन में सिमिलर टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया जाता है। लाइक अब जैसे नया जो टैक्स स्ट्रक्चर आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। वो स्टेट में भी एप्लीकेबल है, इंटर स्टेट में भी एप्लीकेबल है और इंट्रा स्टेट में भी एप्लीकेबल है, जिसको हमने पिछली टॉपिक में कवर किया है। ऑक्ट्राई एंड टोल टैक्सेस, ऑक्ट्राई टैक्सेस एप्लीकेबल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ऑक्ट्राई एक तरीके का टैक्स है जो यहाँ पे किया जाता है, एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात में। हाउएवर आफ्टर इंडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडियन इकोनॉमी all the taxes that were levied before were taken off, that include octroi, weight, सेल टैक्स एक्सेट्रा। वो सारे के सारे जो टैक्सेस हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। लेबर लेजिस्लेशन हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया, वही दोबारा से यहाँ पे भी कंसीडर किया। मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज, स्ट्रीमलिंग ऑफ द लोकल सब्सिडीज एंड मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन selling agro product, agro in the sense related to the agriculture product, are some of the area where Chamber of Commerce and Industry can really intervene and interact with the concerned agency like farming cooperative etc. अगर ये था चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो डील करती है इस चीज़ों में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनल ट्रेड डील करती है वो कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।